नशा मुक्ति आंदोलन चला दिया, नशा मुक्ति आंदोलन चला दिया और दारू के युवा से झगड़ा हो गया, नशा खत्म हो गया, गोली चल गई। तो नशा मुक्ति आंदोलन चलाते जाते घर में गोली चल गई और एक घटना जो सांसद अपने सांसद निधि का और अपनी पत्नी का एमएलए रहते हुए विधायक निधि का पैसा न खर्च कर पाए। 5 करोड़ 1, 3 करोड़ 1, 5, 3, 8 करोड़ पति पत्नी मिला के सांसद निधि विधायक निधि समय से प्रस्ताव न दे पाने के कारण वो काम होना था, नहीं हो पाया, मंजूर नहीं हुआ, पैसा वापस चला गया, सरेंडर हो गया, लैप्स हो गया। नेता वो होना चाहिए जो सांसद निधि विधायक निधि आए उसको पाइप लगाए बड़े क्षेत्र में और घर जाए, चकामारी करके दबाव डाल के अधिकारियों पैसा योजना और ले आवे, जिससे ज्यादा काम क्षेत्र में दिखाई पड़े। तो निश्चित तौर पे अगर मोदी के नाम पे लोग लड़े हैं, जीते हैं, उनको यकीन था कि इलेक्शन में खाली बीजेपी के नाम पे मोदी के नाम वोट मिल जाएगा, 2 बार मिल गया, लेकिन अब तो किसान परेशान, नौजवान परेशान। मैंने मिश्रा जी बता ही दिया कि हद हो गई, किसान अपना खेत सालों परेशान। यूरिया की बोरी पहले 50 किलो थी, पहले 5 किलो कम हुई, फिर 5 किलो कम हुई, क्या 3 बार जीता के फिर 5 किलो कम कराना है। तो किसान परेशान है, नौजवान इसलिए परेशान है कि भारत में इस समय पढ़े लिखे नौजवान इतना तैयार हैं, उन्हें नौकरी चाहिए, वहां नहीं निकलती। और अगर इधर 6 महीने निकलना शुरू हुई तो इम्तिहान हुआ नहीं, इम्तिहान होने पहले पर्चा आउट हो गया, लीक हो गया। जो 7 लोग पकड़े गए हैं पर्चा लीक कराने में, उसे 3 में व्यक्ति तौर पर जानता हूं, वो बीजेपी के वर्कर हैं, बीजेपी के समर्थक। हद हो गई, लूट मची। अब जैसे टीवी वाले हैं, वो चैनल वाले हैं, आए दिन हिंदू मुसलमान का डिबेट कराते हैं। अब ये नहीं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड, चुनावी चंदा, उसको मुद्दा बना के डिबेट करा दे, पता लग जाएगा कितना दूध है, कितना पानी है, तो सरकार ऐसा चला जाता है, देश ऐसे चलेगा। अरे भारत को बनाने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सहित इस देश के न जाने कितने महापुरुष हुए हैं जिन्होंने सोचा था कि देश बने, इस देश में उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े हैं। लेकिन जो समाज दबाया गया है, जो समाज गिराया गया है, जो पिछड़ा है, आबादी बहुत ज्यादा है, आने वाले दिनों में उसको आगे बढ़ने का मौका मिले, जिससे इस देश के अगड़े भी आगे बढ़े, पिछड़े भी आगे बढ़े, दलित भी आगे बढ़े, हिंदू भी आगे बढ़े, मुसलमान भी आगे बढ़े। जब सब आगे बढ़ जाएंगे तो देश आगे बढ़ जाएगा। लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान बनाने के बाद दुखी उस दिन थे जिस दिन तय हुआ यही संविधान लागू होगा। वो डेट थी, वो तारीख थी 26 नवंबर 1949। संविधान सभा में बोलते हुए कहना पड़ा कि हमारे संविधान की कुछ आर्टिकल मैंने पढ़ी और हम लिखा, तो अच्छा लगा, ताली पीटे, मेज पीटे। बाबा साहब ने कहा आप मेज पीट रहे हैं, ये हमारा बनाया संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, यदि भविष्य में इसे लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा संविधान भी बुरा होगा, और अगर भविष्य में इस संविधान को लागू करने वाले अच्छे होंगे तो यही संविधान अच्छा होगा। ये बात कही क्यों? दरअसल जिन दिनों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान बनाने में राजनीति करके लगे थे, उन्हीं दिनों उस समय आरएसएस और उसके मुखिया सर संचालक एम.एस. गोलवलकर डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के कॉम आर्टिकल का विरोध कर रहे थे, क्योंकि संविधान का जो पहला पन्ना है, प्रेमबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना, उसमें लिखा है हम भारत के लोग इस संविधान को इस संकल्प साथ अपनाते हैं कि आने वाले दिनों में एक नया भारत बनेगा जिसमें इस देश के हर नागरिक को समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व न्याय मिलेगा, इन्हें सब बराबर हो जाएंगे। तो आरएसएस के लोग कहते थे बराबर कैसे हो जाएंगे? हमारे बुजुर्गों ने ऊंच नीच भेदभाव बनाया है तो रहेगा। तब बाबा साहब दुखी थे कि हमारा बनाया हुआ संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, यदि भविष्य में लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा संविधान भी बुरा होगा। अब आज तो आरएसएस सरकार है, तो बाबा साहब दुखी थे जिस संगठन से, आज उसी आरएसएस की सरकार है। और यही कारण है कि देश में पढ़ाई होती थी स्कूल में, अब स्कूल में पढ़ाई नहीं होती सरकारी, अब खाली खिचड़ी मिलती है, पढ़ाई नहीं होती। पहले मुजफ्फा मिलता था, मुजफ्फा पैसा आना बंद हो गया।
पहले आरक्षण था, दलितों का, पिछड़ों का आगे बढ़ रहे थे, और संविधान के हिसाब से इस समय 23% आरक्षण दलितों का है और 27% पिछड़ जाती है। 100 में 50 है, लेकिन हालात अलग हो गए। मांगी सब्जी, मांगा तेल, और मोदी राज में बिक गई रेल। सबसे अधिक नौकरी देने वाला रेल डिपार्टमेंट, सबसे अधिक नौकरी देने वाला रेल डिपार्ट था। नौकरी होती है उसमें 15 लाख। अगर 100 में अगर 50 दलित पिछड़े पाते थे तो 15 लाख आधा कितना हुआ? 7.5 लाख। ये 7.5 लाख पावे, उसे पहले वो रेल चली गई अडानी को, प्राइवेट सेक्टर। उसमें आरक्षण नहीं होगा तो हम कुली हो सकते हैं, कबाड़ी हो सकते हैं, सफाई कर्मी हो सकते हैं, लेकिन बाबू नहीं बनेंगे और टीटी नहीं बनेंगे, गार्ड नहीं बनेंगे, अफसर नहीं बनेंगे। तो निश्चित तौर पे ये सरकार निकम्मी है। ये सरकार बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं मानती। ये सरकार बाबा साहब अम्बेडकर संविधान को अपना संविधान नहीं मानती। इसलिए अभी 4 दिन पहले, 3 दिन पहले बाबा साहब अम्बेडकर जयंती थी। हमारे लोगों ने शपथ लिया, प्रतिज्ञा किया कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाना, देश का लोकतंत्र बचाना, दलितों पिछड़ों का आरक्षण बचाने का संकल्प लेना ही बाबा साहब अम्बेडकर के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसलिए हमें खाली मन बना के खाली वोट नहीं देना है, बल्कि वोट बचाने के लिए लड़ना भी है, वोट डालने के लिए लड़ना भी है। इसलिए एक नेता का नाम लेना चाहिए, माननीय श्री मुलायम सिंह यादव। क्यों? जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम, जिसने कभी न झुकना सीखा उसका नाम मुलायम। तो हमें झुकना नहीं है, कदम कदम पे लड़ना है। इलेक्शन जीतने के लिए लड़ना है, पोलिंग पे लड़ना है, उसके बाद अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ना है, संविधान के लिए लड़ना है, तब देश बचेगा, वरना देश बचने वाला नहीं है। तो लंबी चौड़ी बात न करते हुए मैं तो आज के चौधरी हूँ। आपके मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीट है, उसमें एक सीट है मोहनलालगंज। हम तो वहां बार बार लड़े, बार बार जीते, बार बार लड़े, बार बार जीते, अकेले लड़े फिर जीते, फिर अकेले लड़े फिर जीते। तो कोई बात तो होगी, वहां काम किया होगा। और अगर आर के चौधरी ने मोहनलालगंज में काम किया है तो भरोसा करना चाहिए मोहनलालगंज के अलावा आप यहाँ जीतने के बाद यहाँ भी काम करेंगे। तो इसलिए मैं दावत देता हूँ दादा भगवान दीन गौतम जी को, वो पुराने हैं, कल ही परसों बात है ना, एक ही फार्मूला हमारा, ये सही है। चुनाव के बाद अब चुनाव हमको जिता रहे, कहाँ लिए, कहाँ जाना हमको? दिल्ली। समझ सिंह कहाँ? अपने यहाँ। इसलिए 2 कदम हम चले, 2 कदम आप चलो। चुनाव के बाद भी आप अपने आप बुलाओ, मीटिंग मत करो, कम से कम बात तो करो। 2 कदम हम चलें, 2 कदम तुम चलो, आप चलो, अपने आप बुलाओ। और मैं कल ही कई बार गया हूँ, इसी चक्कर में गया हूँ। तो आज नहीं कल, आज मौका नहीं है, और आज के जो मौका है तो गाँव वालों के पास भी मौका होना चाहिए। चुनाव बाद बुलाइए, दिखाइए, निश्चित तौर पे वो समस्या हल हो जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूँ, लेकिन इलेक्शन बाद में हल कर दूंगा। तमाम जगह सांसद निर्णय का लिए होता है, विधायक निर्णय का लिए होता है। मैंने बात समझा दिया कि आपके तो नहीं, वो आपके तो नहीं है, विधायक निधि मिला, उसको लगा दें बड़े बड़े लोगों के बीच में ना। जो जनता है, आम पब्लिक, उसकी जो समस्याएं हैं उसी दूर करने के लिए सांसद निधि लगनी चाहिए, विधायक निधि लगनी चाहिए। मैं कायम छोटे काम, बड़े बड़े काम, तो ज्यादा कुछ न कह के आशा करते हैं कि आपके बलबूते, आपके वोटों से आपकी प्रत्येक पोलिंग जीतेगी, बीजेपी हारेगी, और आपके बलबूते, आपके वोट से आर के चौधरी को वही जीतने मौका मिलेगा, काम करने मौका मिलेगा। फिर तो बिजली, पानी, सड़क अधूरी आर के चौधरी करेंगे पूरी। यही आपसे वादा करते हुए खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।